अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादोबाद रखे। नाज़रीन किराम, नवेद खान साहब का सवाल ये है कि अक़ीक़े का शरई तरीक़ा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं फतावा की रूह से कि शरीयत में मसनून तरीक़ा अक़ीक़े का क्या लिखा गया है। तो नाज़रीन किराम, इस सिलसिले में दो फतवे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिनसे साफ वाज़ेह हो जाएगा कि अक़ीक़े का मसनून और शरई तरीक़ा क्या है। जिनमें से पहला फतवा मैं रखने वाला हूँ आपके सामने जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद का फतवा मज़ीद वजाहत के लिए आपके सामने रखूँगा। चुनांचे जामिया उलूम इस्लामिया से किसी ने सवाल ये पूछा है कि अक़ीक़े का सही तरीक़ा बता दें। तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया है, अक़ीक़े का सही तरीक़ा ये है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें रोज़ लड़की की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा ज़िबह किया जाए और बच्चे के सर के बाल मुंडवा कर उसके वज़न के बक़द्र चांदी या उसकी कीमत सदका कर दी जाए और उसी दिन बच्चे का कोई मुनासिब इस्लामी नाम रख दिया जाए। अक़ीक़े के जानवर का गोश्त तो खुद भी खा सकते हैं और उससे मेहमानों की दावत भी कर सकते हैं। अलबत्ता बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त की तरह उसके भी 3 हिस्से किए जाएँ। अगर किसी वजह से 7वें रोज़ अक़ीक़ा ना कर सके तो फिर 14वें या 21वें रोज़ अक़ीक़ा करना मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बच्चा अपने अक़ीक़े के बदले में मरहून होता है, लिहाजा 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़िबह किया जाए और उसका नाम तय किया जाए, नीज़ उसका सर मुंडवा दिया जाए। फ़क़त वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब इसके बाद दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी देख लेते हैं कि उसमें इस सिलसिले में क्या लिखा गया है। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के फतवे में है कि मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक अहनाफ के नज़दीक अक़ीक़ा मुस्तहब है। बेहतर यह है कि अक़ीक़ा विलादत से 7वें दिन किया जाए। अगर किसी वजह से 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं किया तो जब भी करें 7वें दिन का लिहाज रखना बेहतर है। मसलन अगर बच्चा जुमे को पैदा हुआ है तो अक़ीक़ा जुमरात में करें और लड़के के अक़ीक़े में मुस्तहब यह है कि 2 बकरे ज़िबह किए जाएँ और अगर बड़े जानवर में हिस्सा लेना हो तो बेहतर यह है कि 2 हिस्से लिए जाएँ। अगर 1 बकरा ज़िबह किया या बड़े जानवर में 1 हिस्सा लिया तब भी अक़ीक़ा हो जाएगा। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो मुकम्मल देखने के बाद उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से अक़ीक़े के मसनून तरीक़े को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।